दोस्तों 2022 के इफ्तार के बाद क्या हुआ था आपको याद होगा। अगर 9 अगस्त 2022 की तारीख इफ्तार की पार्टी के कुछ ही महीनों बाद बिहार में सरकार बदल गई थी। नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया था। अब 2022 का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं आप कहिएगा। उसके बाद 2023 भी आया, 2024 भी आया, लेकिन 2025 के इफ्तार पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि परिस्थितियां कुछ वैसी ही बनते जा रही हैं। जी हाँ, देखिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक बहुत बड़ा अपडेट बिहार की राजनीति से हम देने जा रहे हैं। दरअसल आज नीतीश कुमार का जो सरकारी बंगला है, सरकारी आवास है, वहां पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। अब वहां पर तमाम नेता पहुंचेंगे। हो सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव भी पहुंचे, हो सकता है चिराग पासवान भी पहुंचे। ये बड़ी खबर नहीं है, ये तो एक मतलब कहिए कि सरकारी इफ्तार है। लेकिन इससे बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इस बार 10 सर्कुलर आवास यानी राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया गया है। जी हाँ, जो खबरें हम तक अब तक आई हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि इस बार 10 सर्कुलर आवास यानी राबड़ी आवास पर इफ्तार नहीं किया जा रहा है। अमूमन यही देखा जाता है कि जब लालू जी सीएम थे यानी लालू प्रसाद यादव जब सीएम थे तो उस समय तक उनके सरकारी बंगले पर इफ्तार होता था और उसके बाद राबड़ी आवास जो है 10 सर्कुलर आवास वहां पर इफ्तार होते रहा है, सालों से होते रहा है। अब देखिए इस बार कहां होने जा रहा है। दरअसल जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। अगर आप जाइएगा लुटियंस जोन सर्कुलर रोड जाइएगा तो वहां पर इसकी चर्चा है कि इस बार नीतीश कुमार के एक बेहद करीबी मित्र आप कह सकते हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड, और वो आरजेडी के एक बहुत बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, सीनियर लीडर है, अब्दुल बारिश सिद्दीकी। उनके आवास पर इस बार इफ्तार हो रहा है। दावते इफ्तार जो है इस बार आरजेडी का अब्दुल बारिश सिद्दीकी के आवास पर होने जा रहा है। जी हाँ, और वहां पर जो खबरें हैं कि नीतीश कुमार भी शामिल होने जा रहे हैं। देखिए आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि बिहार के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम है। बिहार की राजनीति के लिए ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार सरीखे नेता अगर दावते इफ्तार में शामिल होते हैं और वहां पर लालू यादव से उनकी मुलाकात होती है तो क्या फिर से बिहार का समीकरण बदलेगा? अब समीकरण बदलने की बात अचानक कहां से आ गई? क्योंकि ये चर्चा तो लगभग खत्म हो गई थी कि अब नीतीश कुमार पलटा पलटी मारेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह का एक पूरा नरेशन रचा गया है, और है भी, ये वास्तविकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से फिजिकली फिट नहीं चल रहे हैं। उनके कार्य प्रणाली को देखिए, उनकी एक्टिविटीज को देखिए। अब राष्ट्रगान वाला इंसिडेंट जो हुआ उन पर परिवाद भी दायर किया गया, उन पर केस भी हो गया मुजफ्फरपुर में। चर्चा है कि उनको मतलब जो विरोधी है वो कह रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाएगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहा है। बीते अगर 6 महीने के हम राजनीति को देखें, आपको याद होगा जब नवरात्र चल रहा था और दशहरा के दिन नीतीश कुमार जब स्टेज पर तो तीर धनुष वाला प्रकरण हुआ, कभी किसी का पैर छू लेना, कभी रविशंकर प्रसाद का, कभी आर के सिन्हा का, कभी नरेंद्र मोदी का, तो इस तरह की घटना जो है वो घटते रहती है। विधानसभा के अंदर उनके जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो एक्टिविटीज है, किसी किसी से बात करते रहना इशारों इशारों में, ये कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जेडीयू पर दबाव बना रही है, वो जेडीयू पर दबाव बना रही है। जी हाँ, और कल ही हमने वो खबर बताया था कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है, प्री इलेक्शन हो सकते हैं बिहार में, और इसकी पूरी पटकथा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लिख रही है। अब देखिए ये तो एक पहलू हो गया कहानी का। अब मसला ये है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव स्वीकारेंगे नीतीश कुमार को? देखिए दोस्तों, एक बात समझना होगा यहाँ पर, और शायद आप भी इस बात से अवगत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फुल फ्लेज मूड में है अपनी सरकार बनाने के लिए। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये संभव है कि चुनाव भले ही लड़े वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, क्योंकि बहुमत चाहिए, संख्या चाहिए, वो आंकड़ा चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बात को नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। निशांत ने तो 5 बार इसकी मांग कर दी, कहां जवाब आया अब तक? तो बीजेपी इस तैयारी में है कि वो किसी भी तरह से अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाए, और तेजस्वी प्रसाद यादव इस बात से अवगत है। उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर एक बार बीजेपी का सीएम बिहार में बन गया तो फिर 15-20 सालों के लिए, कम से कम 2 दशक के लिए बिहार की सीएम की कुर्सी रिजर्व हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो रूप दिख रहा है बिहार में, कांग्रेस जिस एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है और अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है, वो भी एक बहुत बड़ा सरदर्द तेजस्वी यादव के लिए बनने जा रहा है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश को नहीं अपनाते हैं तो एक ही विकल्प बचेगा बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। और जिस सीएम गद्दी के लिए लगातार लड़ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो उनसे कोसों दूर चला जाएगा।
तो ऐसी परिस्थिति में दो ही ऑप्शन है, या तो नीतीश कुमार के साथ जाकर, अब देखिए आपको याद होगा विधान परिषद में राबड़ी देवी ने भले गुस्से में रहती है नीतीश कुमार से, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है तो कम से कम बेटे निशांत को आगे कर दे, निशांत को मुख्यमंत्री बना दे, निशांत को ही लॉन्च कर दे। तो इस तरह की बातें जो है वो इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार को नहीं अपनाते हैं एज अ सीएम, कुछ महीनों के लिए ही सही, तो फिर आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। और जो ओबीसी पॉलिटिक्स बिहार में चल रहा है बीते 35 सालों से, पहले यादव और फिर कुर्मी, उस पर पूर्ण विराम लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यही बड़ी अपडेट है। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ जो इफ्तार पार्टी हो रही है उसमें नीतीश और लालू की मुलाकात होने की पूरी संभावना है। जो रिपोर्ट हम तक आ रही है, जो खबरें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर मुलाकात होती है तो चुनाव से पहले, चूंकि देखिए जेडीयू के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, जेडीयू का भी एक गुट है जो अब चाहता है कि नीतीश कुमार रिटायर हो जाए, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो चाहता है कि नीतीश कुमार अगर रिटायर हो भी तो निशांत की लॉन्चिंग हो। मतलब जदयू के पास जो वोट बैंक है 14-15% का, जो अति पिछड़ों का वोट बैंक है, वो बना रहे, और उसे बरकरार रखने के लिए नीतीश कुमार का रहना जरूरी है। देखिए नीतीश कुमार के साथ इन दिनों स्वास्थ्य का समस्या है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। अगर, और देखिए इसमें उनकी गलती नहीं है, उम्र का तकाजा होता है। मैंने भी कहा कि हमें उपहास करने के बजाय सहानुभूति करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को जो दिया, बिहार को जो डेवलपमेंट दिया उन्होंने, उसका कोई जोड़ा नहीं है, आज भी उसका कोई जोड़ा नहीं है। अब भविष्य में कौन सीएम आएगा वो हो सकता है कि इससे अच्छा काम कर दे, लेकिन पूर्व में देखा जाए तो श्री बाबू के बाद, श्री कृष्ण बाबू के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री ने सच में बिहार का कायाकल्प किया, आजादी के बाद श्री बाबू ने किया और 2005 के बाद नीतीश कुमार ने किया। इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे, कोई पत्रकार नहीं कर सकता है, कोई बिहारी नहीं कर सकता है। हम मानते हैं पलायन है, अपराध है, सब कुछ है, लेकिन 1990 से 2005 के बीच जो दुर्दशा था बिहार का, उससे नीतीश कुमार ने उभारा। खैर ये अलग मसला है। मसला यह है अभी का जो हमारा चर्चा का विषय है वो यही है कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल की नजदीकियां बढ़ने जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। देखिए इस बार 3 मोर्चों पर लड़ाई होनी है। हमने आज से 10 दिन पहले भी एक खबर किया था कि संभावना हमने जताया था, लेकिन अब लग रहा है कि वो संभावना जो है वो सच्चाई में बदल सकता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव साथ चुनाव लड़ सकते हैं। एक तीसरा मोर्चा बन सकता है जिसमें कांग्रेस होगी, बसपा होगी, मीम होगी, आजाद समाज पार्टी होगी, और एनडीए गठबंधन होगा तीसरी तरफ, जहां पर भाजपा होगी, चिराग होंगे, मांझी और कुशवाहा होंगे, सैनी भी इसमें आ सकते हैं। तो इसकी चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है, क्योंकि जेडीयू के लोग, जेडीयू का वो धारा जो समाजवादी धारा खुद को मानता है, जो समता पार्टी के समय से जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है, वो धारा इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी से बहुत नाराज है। और खुद नीतीश कुमार के ऊपर जो दबाव बार बार, देखिए मीडिया भी एक तरह का, ठीक है राष्ट्रगान में नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत है, लेकिन कोर्ट भी ये देखता है कि जो गलती हुआ है उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। क्या सच में नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करना चाहते थे? नीतीश कुमार एक बहुत सम्रांत नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक गंभीर छवि है उनकी, तो ये तो कतई नहीं माना जा सकता है। देखिए मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, गलत था, गलत है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन क्या था ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन मीडिया प्रोपेगेंडा जिस तरीके से चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसको लेकर काफी निगेटिव मैसेज जा रहा है, और बीजेपी इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है, तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या फिर से एक नया रुख अपना सकते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं और 2025 का विधानसभा चुनाव उसी ढर्रे पे लड़ेंगे जैसे 2015 में लड़ा गया था? ये चर्चा अब जोर पकड़ रही है। तो देखिए हमें इंतजार है कल का, अगले 24 घंटों में बहुत कुछ बिहार में दिखेगा। वो 24 घंटों में ये दिख सकता है कि आज शाम तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार की इफ्तारी में, तो दूसरी तरफ कल जो अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर इफ्तारी होने की चर्चा हो रही है, वहां पर नीतीश शामिल होते हैं, और क्या बातचीत होगी लालू प्रसाद यादव से, उस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। तो दोस्तों आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारण है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।